14 दिन की हिरासत में होता है तो वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं, लेकिन सुनवाई होनी थी तो आज वो सुनवाई होती तो कल वो निकल जाते, अगर बेल हो जाता तो। लेकिन अब वो कल सुनवाई होगी तो फिर कल हम पप्पू यादव की सुनवाई। कल पप्पू यादव जी के केस पे सुनवाई होगी, 2 बजे से सुनवाई होगी। हम लोग लगे हुए हैं, बहस उसमें करेंगे और उम्मीद है कि परसों वो निकल जाए। कल बेल होगा तो परसों निकल जाए। ये मेल करता है और एक बार नहीं बार-बार, ये 5वीं बार घटनाएँ हुई है जो मेल के आधार पर वहाँ पर कोर्ट को बंद कर दिया है। जैसे 2 मिनट में आनन-फानन में, तो इस रूमर का मजा ले रहा है कोई व्यक्ति। आज के इस दौर में साइबर थाने का अलग से गठन किया गया, लेकिन इतने संवेदनशील मामले पर इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज करना, कोर्ट कचहरी, जज इत्यादि को, इस पर भी इतनी हल्के में बातों को ली जा रही कि अभी तक प्रशासन उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। तो ये पूरी तरह से सिस्टम का खोखलापन को दर्शाता है कि आप केवल कोरम पूरा किए हैं, आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। अगर यही चीज़ प्रधानमंत्री को कोई यदि कह दे तो 2 मिनट में वो सिस्टम आ जाता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। कोरम पूरा करते एगो कुत्ता लेके आ जाएंगे, घुमा देंगे, सूंघवा देंगे, कहेंगे कुछ नहीं और फिर नेक्स्ट डे वही होता है। तो ये 5वीं बार जब ये घटनाएं हुई है, इस बीच में पप्पू यादव जी का 2 केस लगातार था और दोनों दिन जो है जिस दिन सुनवाई रहता है उस दिन ये बातें हुआ। तो लोग रिपीट करने की ये कह रहे हैं कि पहले तो जो आता होगा किसी असामाजिक और शरारती तत्वों के द्वारा, लेकिन ये अब जोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझ के ये रूमर फैला देती ताकि इनका सुनवाई नहीं हो और अधिक से अधिक जेल में वो रह सके। पटना सिविल कोर्ट को लगातार एक सप्ते के अंदर 2 बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद देखिए लगातार जिनके उस डेट पर तारीख रहती है उनका क्या टेंशन होता है, वकील का क्या टेंशन होता है, क्योंकि क्लाइंट को भी देखना रहता है। क्लाइंट बहुत दूर से आते हैं। और इधर जो एक वायरल खबर है कि पप्पू यादव का भी आज जो है तारीख था, उस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ। पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती हैं। सिविल कोर्ट को बार बार धमकी मिल रहा है बम से उड़ाने की, लगातार सप्ताह के अंदर 2 बार धमकी मिल गया है। वकील का क्या जिम्मेवारी होती है, फिर से जो क्लाइंट दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से क्लाइंट आते हैं, उनका डेट रहता है, फिर अगला तारीख कब मिलेगा इसका भी टेंशन रहता है। क्या पूरा मामला? देखिए, मामले को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये साइबर कोई आदमी मेल कर दे रहा है कि वहाँ पर सिविल कोर्ट को आज हम बम से उड़ा देंगे और बम हमने लगा दिया है। ये मेल करता है और एक बार नहीं बार-बार, ये 5वीं बार घटनाएँ हुई है जो मेल के आधार पर वहाँ पर कोर्ट को बंद कर दिया है। जैसे 2 मिनट में आनन-फानन में, तो इस रूमर का मजा ले रहा है कोई व्यक्ति। और वो सरकार के तरफ से इतनी अच्छी समुचित व्यवस्थाएं की गई है, साइबर सेल का गठन किया गया कि कहीं से आप अगर मेल करते हैं, मेल और मोबाइल से किसी व्यक्ति को ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। आज के इस दौर में साइबर थाने का अलग से गठन किया गया, लेकिन इतने संवेदनशील मामले पर इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज करना, कोर्ट कचहरी, जज इत्यादि को, इस पर भी इतनी हल्के में बातों को ली जा रही कि अभी तक प्रशासन उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। तो ये पूरी तरह से सिस्टम का खोखलापन को दर्शाता है कि आप केवल कोरम पूरा किए हैं, आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। अगर यही चीज़ प्रधानमंत्री को कोई यदि कह दे तो 2 मिनट में वो सिस्टम आ जाता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन न्यायपालिका पर इतना बड़ा बार-बार 5वीं बार ये हमला हो रहा है, हमला होने की खबर हो रही है बम रखने की। कोरम पूरा करते एगो कुत्ता लेके आ जाएंगे, घुमा देंगे, सूंघवा देंगे, कहेंगे कुछ नहीं और फिर नेक्स्ट डे वही होता है। तो ये 5वीं बार जब ये घटनाएं हुई है, इस बीच में पप्पू यादव जी का 2 केस लगातार था और दोनों दिन जो है जिस दिन सुनवाई रहता है उस दिन ये बातें हुआ। तो लोग रिपीट करने की ये कह रहे हैं कि पहले तो जो आता होगा किसी असामाजिक और शरारती तत्वों के द्वारा, लेकिन ये अब जोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझ के ये रूमर फैला देती ताकि इनका सुनवाई नहीं हो और अधिक से अधिक जेल में वो रह सके। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से चीज़ों को सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए। सवाल पप्पू यादव जी को जेल में रखने का, नहीं रखने का, उस आड़ में न जाने कितने निर्दोष आदमी जेल में फंसे हुए हैं, कितने लोगों का तारीख पर आना। 1 महीना, ये 1 दिन का डिस्टर्बेंस 1 दिन के लिए नहीं होता है, महीनों के लिए ये चला जाता है। जिसकी आज डेट थी वो 1 महीना के बाद पड़ेगा और महीना की वजह से इस बीच में मान लीजिए कोई ज़मीन है, कोई कब्जा करके मकान बना लिया, तब तो उसका आजीवन उसके लिए टेंशन हो गया। तो एक-एक दिन, एक-एक क्षण के बाद, बरसों इंतज़ार करने के बाद लोग यहाँ कोर्ट में तारीख पे केस आता है, टेकअप होता है और वहाँ ये चंद कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों के द्वारा ये मैसेज कर दिया जाता है और उसके बाद पर ये सिविल कोर्ट को आनन-फानन में बंद करा दिया जाता है। ये गलत है। आप प्रिकॉशन लीजिए, वहाँ पर गेट पर हर व्यक्ति को आने जाने वालों का चेकिंग बढ़िया से हो, ताकि जब कोई भी जाएगा बम-वम लेके तो पता चल जाएगा।
तो अगर इतना यदि माने ढंग से टाइट प्रशासन करे तो कोई भी आदमी उड़ाने की धमकी भी देगा तो कुछ नहीं होगा। पप्पू यादव के केस आप देख रहे हैं, पप्पू यादव का आज पहुंचना था कोर्ट में, लेकिन क्या उनको आज नहीं पहुंचना फिर 1 महीने बाद उनका तारीख आएगा या फिर कल नहीं नहीं, उनकी वो तो 14 दिन की हिरासत में होता है तो वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं, लेकिन सुनवाई होनी थी तो आज वो सुनवाई होती तो कल वो निकल जाते अगर बेल हो जाता तो। लेकिन अब वो कल सुनवाई होगी, कल सुनवाई होगी तो फिर कल हम पप्पू यादव की सुनवाई कल पप्पू यादव जी के केस पे सुनवाई होगी, 2 बजे से सुनवाई होगी। हम लोग लगे हुए हैं, बहस उसमें करेंगे और उम्मीद है कि परसों वो निकल जाएँ। कल बेल होगा तो परसों निकल जाएँ। चलिए, तो उम्मीद है कि कल अगर बेल मिलता है तो परसों वो निकल जाएँगे। जिस तरह से लगातार जो 2 दिन से मेल आ रही है, जिस दिन पप्पू यादव का तारीख रहता है, उसी दिन ये मेल आता है बम से उड़ाने की धमकी, तो बम को रख दिया गया है, 1 बजे उड़ा दिया जाएगा। तो ये तमाम जो लोग हैं, यानी कहें तो पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, उनका भी यही कहना है कि पप्पू यादव को अधिक से अधिक दिन तक ये लोग साजिश के तहत जेल में रखना चाहते हैं। इसीलिए रूमर फैला रहे हैं, सरकार की ओर से भी कहा जाता है, सरकार के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो लोग रूमर फैला रहे हैं कि बम से उड़ा देंगे, इस तरह की धमकियां, ताकि पप्पू यादव को अधिक से अधिक दिन जेल में रखा जाए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती। फिलहाल अभी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।